आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर देखा जा रहा है। भोपाल में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर पहुंच गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज मौसम साफ है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं है। मौसम विभाग ने जनवरी में कम ठंड की संभावना जताई है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम साफ है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं है। जनवरी महीने में यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, कम ठंड की संभावना जताई गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखा जा रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। साफ तौर पर कोहरे की चादर देखी जा रही है और रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी कठिनाई जरूर लोग आज महसूस कर रहे हैं। सीजन की सबसे ज़्यादा घना कोहरा आज देखा जा रहा है। विजिबिलिटी इस वजह से लो हो गई है और बताया जा रहा है कि 50 मीटर पर विजिबिलिटी पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश में कोहरा, बादल और तेज ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सीजन का सबसे घना कोहरा आज मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मौसम साफ है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बदलाव भी नहीं है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी में ठंड कम ही रहेगी। ये संभावना मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जताई गई है। दोनों ही राज्यों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नए साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तुलना में ठंड का असर थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ है और इस वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और लोग फॉग लाइट जलाकर अपना सफ़र तय कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोहरे से लिपटा हुआ ये शहर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आम जनमानस को ठंड के चलते थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और ठंड की वजह से लोग अपने अपने तरीके से कोई गर्म कपड़े पहनकर, कोई अलाव का सहारा ले रहा है, कोई चाय की चुस्कियों के साथ ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। तो बादल भी छाए हुए हैं और घने कोहरे की चादर भोपाल में देखी जा रही है। विजिबिलिटी घने कोहरे की वजह से डाउन हो गई है और ये 50 मीटर तक पहुंच गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। रायपुर से नेहा के शेरवानी और बिलासपुर से वीरेंद्र गहबई और राजधानी भोपाल से शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हैं शब्बीर। आखिरकार आज भोपाल में थोड़ा सा ठंड का जो है वो एहसास किया जा रहा है और आप भी थोड़े से कांपते हुए और कड़कड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। शब्बीर बिल्कुल पवन, आपने सही कहा। ठंडी हवाएं चल रही है और इसके साथ साथ बदली भी छाई हुई है और कोहरे में भी पूरा शहर लपटा हुआ नजर आ रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि नया साल जो होगा वो कूल होने वाला है और वही तस्वीर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। सिरहन देखने को मिल रहा है और आप जो कह रहे थे कि बिल्कुल राजधानी भोपाल में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ती नजर आ रही है और ये कह सकते हैं कि इस सीजन की सबसे ज्यादा तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इस सीजन का सबसे घना कोहरा। और विजिबिलिटी की बात की जाए तो सुबह तो विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा भी थी। अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो विजिबिलिटी और कम होती हुई नजर आ रही है पवन। और 50 मीटर के करीब से 40 मीटर के करीब तक के विजिबिलिटी पहुंच चुकी है और ये अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ दूरी पर ही दिखाई नहीं दे रहा है। जो गाड़ी चालक गाड़ी लेके बाहर भी निकल रहे हैं सड़कों पर, वो अपनी गाड़ी की लाइट चालू करके ही गाड़ी चला पा रहे क्योंकि कुछ दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और
जो आम जनता निकल भी रही है घरों से बाहर, वो अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर निकल रही है। हमने ये तस्वीर देखी थी ग्वालियर, चंबल और खासकर उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों में मध्य प्रदेश के, लेकिन ये राजधानी भोपाल की बात की जाए तो ये काफी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सफेद चादर में ये कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल लपटा हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से 3-4 जिलों में और संभागों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है पवन, जिसके अंदर भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, रीवा संभाग है जहां पर बूंदाबांदी भी होगी। और इसके साथ साथ कई इलाकों में तापमान की बात की जाए तो 10 से 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके अंदर दतिया 9 डिग्री, गुना 10 डिग्री, ग्वालियर 11 डिग्री। इसके अलावा बात की जाए पचमढ़ी, जो हिल स्टेशन कहा जाता है मध्य प्रदेश का, वो 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा बात की जाए तो दूसरे शहरों में भी यही हालात देखने को मिल रहे। दमोह 11 डिग्री, खजुराहो 9 डिग्री, इसके अलावा रीवा 9 डिग्री और सीधी 9 डिग्री। और उमरिया की बात की जाए तो वहां पर 10 डिग्री तक के तापमान पहुंच चुका है। यानी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी उसमें वो घटते हुआ नजर आ रहा, और इसी के कारण ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही। यानी आने वाले 3-4 दिन की बात करें तो इसी तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मौसम बना रहेगा, और उसकी वजह यह है कि पश्चिमी विक्षोभ में एक सिस्टम तैयार हुआ और उसी के कारण कोहरा भी पड़ रहा है, बारिश भी होगी, बदली भी छाई रहेगी और ठंड भी पड़ती हुई नजर आएगी। ठंडी हवाएं चल रही है, सिरहन जैसा मौसम इस वक्त राजधानी भोपाल का है। ठीक है शबीर, वापस लौटेंगे आपके पास। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं और वहां की राजधानी का हाल पता करते हैं। यहाँ किस तरीके के हालात हैं? बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत रहेगी जनवरी महीने में। बिल्कुल थोड़ी राहत ये कहा जा सकता है, लेकिन ठंड से राहत पूरी तरह से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। नए साल की शुरुआत ही कड़ाके की ठंड के साथ हुई है और इसकी जानकारी मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही जारी कर दी थी कि नए साल में जो है वो ठंड फिर से एक बार दस्तक दे रहा है, क्योंकि बीते 8 दिन की बात करते हैं तो ठंड से राहत थी, काफी जो है वो सुकून था। लेकिन जैसे जैसे 1 जनवरी के बाद से ही यहाँ पर कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत से जो है वो ठंडी हवाओं का प्रवेश छत्तीसगढ़ में हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हालांकि यहाँ पर ठंडी हवाएं अभी चल रही है। हालांकि ये भी जानकारी गई है, मौसम वैज्ञानिकों ने ये जो आंकड़ा निकाला है पिछले 10 साल की जो तुलना में आंकड़ा बताया गया है कि इस बार जनवरी माह में कम ठंड रहेगी, और तमाम जो आंकड़े हैं वो पेश किए हैं 10 साल की तुलना में कम रहेगी, लेकिन ठंड का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ सकता है। 25 दिसंबर के पहले के जो हालात थे वही हालात जो है एक बार फिर से आने वाले हफ्ता में जो है वो बनते नजर आएंगे। पूरे प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग, वहां पर भी जो है वो ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर के मैदानी इलाकों में जो न्यूनतम तापमान है वो 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है रात के समय में। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर दूसरा ठंड के साथ साथ जो है वो कोहरे की मार जो है वो भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। बाकी राज्यों की अपेक्षा भले ही यहाँ पर कोहरा कम हो, लेकिन जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया रहता है, जिसके कारण इसका जो असर है वो ट्रेनों पर भी पड़ा है। कुछ ट्रेनों के समय में जो है वो बदलाव भी हुआ है, तो निश्चित ही ये जो क्रम है वो आने वाले पूरे हफ्ते भर जो है वो बना रहेगा। प्रदेश भर की यदि हम बात करते हैं तो जो मौसम वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है कि सबसे ज्यादा जो ठंड है वो सरगुजा संभाग में पड़ेगी, और उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ में जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग आता है इस पर भी जो है वो ठंड का सामना अच्छा खासा लोगों को करना पड़ सकता है। जी ठीक है, वापस लौटेंगे, बिलासपुर का रुख करते हैं। वीरेंद्र गहवई वहां से बने हुए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ हालात हैं, क्या सूरत हाल? हाँ देखिए पवन, यहाँ ठंड जिस तरह पड़नी चाहिए उस तरह इस बार ठंड नहीं पड़ रही है। अमूमन छत्तीसगढ़ में जनवरी के महीने में 14 जनवरी तक कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव के चलते उतनी ठंड नहीं है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कोहरे से थोड़ी परेशानी हो सकती है उन इलाकों में जो जंगली इलाके हैं, सरगुजा का, बस्तर का इलाका और पेंड्रा, जो कि पेंड्रा गौरेला का इलाका है, वहाँ पर थोड़े कोहरे के असर देखे जा सकते हैं, लेकिन शहरों में ऐसी स्थिति नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है जैसी ठंड दिसंबर और जनवरी में होती थी अब तक। एक बार ठंड जब बढ़ी थी कुछ दिनों पहले 25 दिसंबर के आसपास, तब 10 डिग्री तक टेम्परेचर गया था। अभी 15-16 डिग्री तक टेम्परेचर है। कुछ लोग हैं इनसे जानते हैं कि ठंड कैसा लग रहा है और कैसे हालात है ठंड के। इस बार ठंड थोड़ी कम लग रही है, बादल छाए हुए आसमान में। क्या बढ़ेगा ठंड, कैसा लग रहा है? नहीं, ठंड तो बढ़ना चाहिए। वैसे अभी जो सबसे बहुत सही समय है, जनवरी भी कुछ आधा महीने तक तो ठंड बहुत अच्छी पड़ती थी। कुछ अभी इस वर्ष ही हमें ऐसा लग रहा है कि ठंड वाकई में बहुत कम हो गई है, और हम जैसा उम्मीद रखे थे, जैसा पहन के हम लोग उम्मीद रखते थे कि गर्मी हमको ज़्यादा लगने लग गई है।
तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि ठंड आ जाए तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो नया साल का जश्न अभी थोड़ा माहौल कम हो गया कि ठंड अब ऐसा भविष्य में अब ऐसा लगता है टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। कोहरे के हालात हैं क्या? इधर कोहरा रहता है बिलासपुर के आसपास इलाके में? जी, इधर कोहरा भी रहता था, पर इस साल ठंड ने जैसा कमी आई है तो उसमें अब लग रहा है कोहरा भी अब इस साल नहीं दिखेगा। मौसम की वजह से, मौसम जो बदल रहा है, आसमान में बादल है, उसकी वजह से ठंड कम है क्या? और सुबह ही ठंड या रात में ठंड ऐसी कैसी? रात में क्या है, ठंड थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, बीच में अच्छा ठंड पड़ रहा था, और ठंड के अप डाउन कारण क्या है, सर्दी खांसी का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, और ऐसे ठंड बढ़ना चाहिए तभी ये है, बाकी अभी तो ठंड कम अप डाउन ही हो रहा है। जी, आप साइकिलिंग के लिए निकले हुए थे, ठंडी कैसी है? आप सुबह से निकलते होंगे, कैसा रहता है मौसम? ठंडा लगता है? ठंडी लगता है। हाँ, पिछले साल जैसी ठंड थी इस साल वैसी ठंडी है कि कम है? नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है पिछले साल से। अच्छा, ठंड ज़्यादा लग रही है अभी? हाँ। तो देखिए पवन, मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने की वजह से अप डाउन जब होता है तो लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, और चूंकि बादल छाए हुए हैं आसमान में तो ठंड कभी ज़्यादा होती है, किसी दिन कम हो जाती है। ऐसे मौसम का जो बदलाव है वो लगातार चल रहा है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। इंदौर से हमारे साथ चंकी वाजपेयी जुड़ रहे हैं। चंकी, ठंड का सितम कैसा और प्रशासनिक इंतजाम क्या हैं? रैन बसेरों को लेकर, अलाव को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? अगर बात की जाए इंदौर के ठंड की, तो इसके साथ ही बता दें ठंड तो इंदौर में काफी बढ़ रही है। धीरे धीरे रोजाना जो है कि दिन का तापमान भी गिरता नजर आ रहा है। 2 से 3 डिग्री का तापमान प्रतिदिन यानी कि उतार चढ़ाव के साथ गिर रहा है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो उसके अलावा जो नए साल के बाद जो आज दूसरा दिन है, आज सुबह काफी कोहरा पूरे इंदौर शहर में नजर आया है, जिसके कारण जो वाहन चालक है लगातार वो वाहनों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहे, काफी धीमी गति से चला रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए स्कूल कॉलेज की और छोटे बच्चों की, तो वह लगातार जो है कि उनके परिजन और तमाम लोग जो है कि बिल्कुल लापरवाही न बरतते, गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है इंदौर शहर में। तो वहीं अगर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने नगर निगम द्वारा जो 11 से 12 इंदौर शहर में जो रेन बसारे चलाए जाते हैं, जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई है। अगर कोई आधार कार्ड दिखाता है तो भी उसे प्रवेश दिया जाता है। अगर किसके पास, राहगीर के पास आधार कार्ड नहीं होता या वो बेसहारा होता है, उसके पास कोई रुकने का सहारा नहीं होता है, तो उसे भी अभी बिना आधार कार्ड चेक करे कंबल ओढ़ने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तमाम सुविधाओं के साथ ही अगर सरकारी हॉस्पिटल जो चिकित्सालय है वहाँ की बात करें तो वहाँ पर नगर निगम द्वारा गर्म जो लकड़ियां अलाव के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वहां पर तमाम जो सुविधाएं हो सके, कोई भी ठंड के प्रकोप में ना आए और ठंड के कारण किसी की भी स्थिति खराब ना हो, किसी की मौत ना हो, इस कारण का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो अगर बात की जाए सुबह के ठंड की, तो सुबह जो ठंड का कोहरा है वो इंदौर शहर के साथ ही मालवा और निमाड़ में काफी कोहरा नजर आया है सुबह सुबह। और इसी के साथ जो रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं होती हैं वो काफी धीमी गति से सुबह शुरुआत हो रही है। जो सुबह 8 बजे से लोग काम पर निकल जाते थे, वो अब जो है 10 बजे या 10:30 बजे 11 बजे से अपना काम शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई जो गर्म कपड़े ही पहन के निकले, अगर उनको छोटी भी खांसी या सर्दी होती है तो वह जो है तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराए, क्योंकि ठंड के कारण अभी कोरोना की भी रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हल्की खांसी के कारण भी काफी समस्याएं बच्चों से लेकर बुजुर्गों को खास